माय डियर स्टूडेंट, संकल्प क्लासेस महुआ में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग समबारिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने समस्थानिकों के बारे में स्टडी किया था। समबारिक क्या होते हैं? दो भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। यस, हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आर्गन परमाणु क्रमांक 18, द्रव्यमान संख्या 40। कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना? 20 और द्रव्यमान संख्या 40। तो इनके परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी है? सेम। ओके। तो जो समबारिक हैं उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दिया गया था, लेकिन मैंने आपको समस्थानिकों में बताया था कि समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक साथ स्थान दिया गया। जब इन्हें अलग अलग स्थान दिया गया तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? अलग अलग, क्योंकि आप जानते परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते। तो ये कितने हैं? 18। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 18। इसका परमाणु क्रमांक कितना? 20। तो इसमें भी प्रोटॉन कितने होंगे? 20। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20। सॉरी। अब देखें, जब इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, तो नेक्स्ट समबारिकों के रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। समबारिकों के रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। देखें, जैसे आप आर्गन को जानते हैं। आर्गन क्या है? आर्गन क्या है? आर्गन एक तत्व है। कौन सा? शून्य समूह का तत्व है। और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक स्थायी तत्व है, मतलब इसका बाह्य कोश पूरा भरा होगा तो ये अक्रिय होगा, ये क्रिया नहीं करेगा जल्दी, लेकिन ये क्रियाशील है, ये जल्दी क्रिया कर लेगा। ये अक्रिय और ये क्रियाशील है, मतलब हम समझ सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है? समबारिक, लेकिन दोनों की क्वालिटी क्या क्या है? ये रखा रहेगा, किसी से क्रिया नहीं करेगा, एकदम कोने में पड़ा है, एकदम निष्क्रिय। लेकिन इसे जैसे ही ये कुछ भी मतलब नमी मिली या पानी मिला तो तुरंत रिएक्शन दिखाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो है ही, मतलब आलसी, मतलब तुम लोग की तरह है ना, तुम लोग भी हो ना, ये आर्गन की तरह। आर्गन तुम्हारी तरह नहीं, तुम हो आर्गन की तरह, है ना। नेक्स्ट, अब जैसे आवर्त सारणी में मतलब अलग अलग स्थान दिया गया, ये भी इनकी एक क्वालिटी है। समबारिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दिया गया। अलग अलग स्थान दिया गया, देख ले चाहे। इन्हें आर्गन अक्रिय गैसों के समूह में रखा गया और कैल्शियम अलग रखा गया। तो ये उनकी क्या थी? विशेषता। अब देखें, मान लो किसी का हम इलेक्ट्रॉन वो बनाए, परमाणु संरचना किसकी चाहे? ऑर्गन की बना ले, बेचारा सीधा साधा अक्रिय है ना। आर्गन का कितना है? परमाणु भार 40। तो अब सबसे पहले क्या है? ये नाभिक है। नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? आर्गन 18, तो 18 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। अब कक्षाएं होंगी, 1 कक्षा, 2 कक्षा और ये 3 कक्षा। अब K11 वाला रूल अभी आगे आएगा, लेकिन पहली कक्षा K कक्षा, दूसरी L, तीसरी M। अब ये समझे, तो बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहते, ये आ गए 2। दूसरे वाले में कितने होंगे? 8। 2, 8, 18, 32 वाला रूल भूल गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये पूरे 8।
3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसके बाद वाले में कितने बचे? 8 2 10, 8 और बचे। तो इसकी नेक्स्ट वाली में कितने आएंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे 8। ओके, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था? इलेक्ट्रॉनिक संरचना थी, परमाणु संरचना आर्गन की। किसकी है? अब ये था समभारिकों की स्टडी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।